नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा ही गया होगा, स्पेशली यूजीसी नेट 28 जून 2025 को जो हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में। कैसा रहा, उसका लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हाई लेवल था, और क्वेश्चंस किस टाइप के देखने को मिले थे पेपर वन और पेपर टू में। तो सबसे पहले हम पिछली कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 की जो कट ऑफ थी, वो पिछली बार लेट मी यूज माई पेन। ओके, तो लास्ट जो कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए 200 थी, नेट की 178 और पीएचडी 154। इस बार का जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट से लेके हाई की ओर ग्राफ देखने को मिला। जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट से हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं पेपर वन में, पेपर टू में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पेपर वन में बात करें तो क्वेश्चंस आए थे यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन चारों को सीक्वेंस में लगाने के लिए। हालांकि सीक्वेंशियल ऑर्डर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैनेजमेंट के कुछ कम क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो टेस्ट मेजरमेंट के देखने को मिले थे। और इसके अलावा पेपर वन में एक्शन रिसर्च के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे रीजनिंग के भी थे। एक क्वेश्चन था 0, 9, 26, 65, 124 और 217। इसके आगे हमें कंटिन्यू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था A2B, B3D, C5F, और आगे हमें कंटिन्यू करना था। पेपर वन का जो लेवल था वो भी इस बार थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024। इस बार की अगर हम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ, हालांकि लास्ट टाइम अनएक्सपेक्टेडली 2200 पे जेआरएफ हुआ था, और इस बार कट ऑफ जो है वो लो रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। जितने भी हमने स्टूडेंट से बात करी, हमारे पास मैसेजेस आए, हमने पर्सनली भी बात करी कैसा गया सबका एग्ज़ाम, उसी के हिसाब से कट ऑफ आएगी। हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करता हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो रिसर्च से क्वेश्चंस थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था आर्टिकल आर्टिकल का क्वेश्चन था 21A करके, 30 आर्टिकल और 350A। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आया था शार्क टैंक का। टीवी सीरियल्स के कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जिसमें शक्तिमान, शार्क टैंक, कृषि दर्शन और स्वयं प्रभा, इन सभी को मैच द फॉलोइंग करना था। मैच द फॉलोइंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे और सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाने वाले भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे इस बार स्पेशली। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर वन में तो हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं कमेटी से भी देखने को मिले, जैसे साहू कमेटी का था। साहू कमेटी हो गया, सैम पिटोरा हो गया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा एक डीआई का क्वेश्चन था जिसमें कॉलेज कॉलेजेस दिए हुए थे, कुछ कॉलेजेस दिए हुए थे। उसमें डिमांड, कॉलेज की डिमांड और अवेलेबल सीट्स जो थी, A, B, C, D, E,
यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उनकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी थी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डिडक्टिव रीजनिंग के भी थे। तो इस टाइप के लगभग आपको क्वेश्चंस पेपर 1 में देखने को मिले थे। जो थोड़ा सा लेवल जो था पेपर 1 का, इस बार थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं तो मॉडरेट टू हमें हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी लो रहने वाली है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जूनोटिक डिसीजेज के बारे में कुछ एक क्वेश्चन था। जूनोटिक डिसीज के बारे में क्वेश्चन था। इसके अलावा ओजोन लेयर से भी एक क्वेश्चन था। ओजोन लेयर, सीडी रोम, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे रखे थे। मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे। बाकी नेम ऑफ फिलोसफर्स से भी पूछा हुआ था। फिलोसफर्स के नेम भी उनको मैच करना था। फिलोसफर्स और उनकी कंट्री दी हुई थी, उनको मैच करना था। मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए थे। और हम बात करें तो एक हाई एलटी का भी क्वेश्चन दिया हुआ था। हाई एल्टीट्यूड का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से भी क्वेश्चन देखने को मिले। उसके अलावा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लोड का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अराउजल से। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मैंने क्लास ली हुई थी पहले ही, तो उससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। अराउजल से एक क्वेश्चन था, इन्वर्टेड यू थ्योरी करके, इन्वर्टेड यू थ्योरी। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेपर 1 में ही पूछा गया था, एक क्वेश्चन भी था। जितने भी हमें क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त किए, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो थे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल, है ना। उसके अलावा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो लगभग यूं लगा लो कि इन सारे क्वेश्चंस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। बाकी जो लोग जिनको इजी लगा वो कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके बता देना कि आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। हालांकि आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये भी ज़रूर बता देना। एक और क्वेश्चन था बास्केटबॉल टेस्ट से रिलेटेड। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक्जियोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक्जियोलॉजी, एक क्वेश्चन सार्कोमेर से भी था। बाकी एक हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस जो थे वो कम देखने को मिले थे, लेकिन हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन था जो मैच द फॉलोइंग में था। जिसमें आपके फिलोसफर्स और उनकी कंट्री दी हुई थी, तो वो हमें मैच करना था।
बाकी 2 क्वेश्चंस आपके फॉर्मूलाज के भी थे, 2 क्वेश्चंस फॉर्मूला से भी पूछे गए थे डायरेक्टली। तो अगर हम बात करें इन सभी को एनालाइज करके पेपर 1 पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो जितने भी ये क्वेश्चंस आपने देखे, ये लगभग लास्ट टाइम से 2024 दिसंबर का जो अटेम्प्ट हुआ था उससे थोड़े से पेपर 1 में भी आपको हाई लेवल के देखने को मिले क्वेश्चंस। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जनरली हाई लेवल ही रहता है, लेकिन इस बार जो थोड़े से सीक्वेंस में लगाने के लिए जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो आपको ज्यादा देखने को मिले, है ना। सीक्वेंस में क्या होता है, बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, हालांकि जो क्वेश्चंस जो सीक्वेंस में लगाने के लिए थे उसमें से 50% तो ऑप्शन आपके वैसे ही कट हो रहे थे। तो बच्चे दो ऑप्शंस, है ना, A B C D, अगर आप ठीक से अगर आपको एक भी सीक्वेंस आता हो तो वैसे ही 2 ऑप्शन कट हो रहे थे, बाकी A और B से ही आपको चूज करना था। तो 50% आपके सही हो रहे थे। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर हम बात करें इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो हमारे कांटेक्ट में है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं अनरिजर्व्ड यानी कि UR और EWS, इसके अलावा OBC, SC और ST, तो जितने भी हमने एनालिसिस करके एग्ज़ाम को बच्चों से पूछ के, बच्चों से कांटेक्ट करके कैसा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, इसको, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बता दी थी लास्ट ईयर की कट ऑफ, ताकि स्टार्टिंग से ही आपको दिमाग में आ जाए कि एटलीस्ट हमें इसके आसपास तो एग्ज़ाम में हमारे जो नंबर हैं वो कवर होने चाहिए। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी लास्ट अटेम्प्ट की, वो JRF रही थी 200, है ना। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर की JRF रही थी 200, नेट रहा था 178 और PhD रही थी 154, यही रहा। तो इस बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार से थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल सकता है। नेट की अगर हम बात करें और JRF की अगर हम बात करें, तो JRF आपको लगभग 186 से लेके 192 प्लस माइनस 1 कर जरूर कर लेना, है ना, प्लस माइनस 1, यानी कि एवरेज 185 से लेके 190 तक आपको देखने को मिल सकती है। नेट की अगर हम बात करें तो 164 से लेके 172 तक, यस 170 तक देखने को मिल सकती है, प्लस माइनस 1 इसमें ऐड ऑन कर लेना। EWS की बात करें तो 148 से लेके 152 प्लस माइनस 1, 178 JRF की अगर हम बात करें 178 से लेके 184 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 1 इसमें ऐड ऑन कर लेना। OBC की अगर हम बात करें तो 148, OBC और EWS में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, पॉइंट का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 1 प्लस माइनस 1 का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 178 से लेके 184 प्लस माइनस 1। SC की अगर हम बात करें तो 138 से लेके 144 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, 164 से लेके 170 की आपको JRF देखने को मिल जाएगी। ST की अगर हम बात करें तो सेम 138 से लेके 142 तक लगभग आपको देखने को मिल सकती है, 170 से लेके 164 से लेके 170 आपको प्लस माइनस 1 ज़रूर कर लेना इसमें। अगर इस आपका आंसर की के अकॉर्डिंग स्कोर जो है 164 से लेके 170 के बीच में बन रहा है और आप शेड्यूल्ड कास्ट से या शेड्यूल्ड ट्राइब से आप आते हैं, तो आपका JRF निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना स्कोर जब आंसर किया जाए तो ज़रूर बताना। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए
तो 8287103013 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बात और है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी अगर करना चाहते हैं, यानी कि दिसंबर 2025 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको डेली ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली ज्यादा नहीं पढ़ना, डेली थोड़ा थोड़ा, डेली आपको बूंद 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 करके सागर भरना है। तभी आपका इजीली जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप टेंशन फ्री बैठेंगे। और आपके इसमें हेल्प कौन करेगा? बूस्टर डोज, बूस्टर डोज प्लस आपकी टॉपर्स गाइड। टॉपर्स गाइड आपकी यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, और बूस्टर डोज आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस है वो टीजीटी पीजीटी से भी आपको बेसिकली पूछे गए थे। जैसे आपके हिस्ट्री के हो गए, फिलोसफर्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। प्लस में आपके यूजीसी के लिए आपके बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए टॉपर्स गाइड तैयार की गई है। आप एक बार ऑर्डर करके पढ़ के देखना, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न कर देना, रिटर्न पॉलिसी भी है। हालांकि जून का जिसका जैसा एग्ज़ाम गया है वो ज़रूर कमेंट कर देना, बता देना। बाकी दिसंबर की तैयारी के लिए आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा टॉपर्स गाइड। ठीक है, अगर परचेज करनी है तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप बाकायदा अड्डा 247 के ऐप से भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी किसी भी तरीके की परेशानी है या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो 8287103013 पे ज़रूर कांटेक्ट करना। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, बता देना कुछ प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल यू मीट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद है और फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई सारे।